हाउ टू टेल योर मम यू लाइक अ गाय। क्रश होने से बहुत सारी भ्रामक भावनाएं हो सकती हैं। आप अनिश्चित हो सकते हैं कि इस व्यक्ति के आसपास कैसे कार्य करें या क्या कहें। यदि आप डेटिंग शुरू करना चाहते हैं, तो आप इस बात से घबरा सकते हैं कि आपके माता पिता क्या सोचेंगे। आपकी माँ आपको उन भावनाओं से निपटने में मदद कर सकती हैं जो आप कर रहे हैं। वह आपके घर में डेटिंग और रिश्तों के लिए जमीनी नियम भी बना सकती है। बातचीत करने के लिए एक अच्छा समय और स्थान ढूंढकर बातचीत शुरू करें। इज्जतदार बनो और सुनो कि तुम्हारी माँ को क्या कहना है। यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उचित तरीके से उनसे निपटें। गुस्सा या रक्षात्मक होने से बातचीत को सुचारू रूप से चलने से रोका जा सकेगा। स्टेप 1, बिगिनिंग द कॉन्वर्सेशन। 1, बातचीत के बारे में आराम करें। आप अपनी माँ को क्रश के बारे में खुलकर परेशान कर सकते हैं। किसी अभिभावक के साथ इतनी निजी बात करना अजीब लग सकता है। आप यह भी चिंता कर सकते हैं कि आपकी माँ आपके बड़े होने से परेशान होगी। अपने माता पिता के साथ इस विषय पर संपर्क करने के लिए बातचीत में स्वाभाविक रूप से बातचीत में जाने की कोशिश करें। इस विषय को सामने लाना अजीब लग सकता है। जब तक आप पैदा नहीं हुए, तब तक आपकी माँ पूरी जिंदगी जी चुकी है, इसलिए वह आपके लिए सबसे अच्छी सलाह है। माता पिता आमतौर पर इसे पसंद करते हैं जब उनके बच्चे उनसे सलाह लेते हैं, तो आप अपनी माँ के साथ करीब से महसूस करने का मौका खोल सकते हैं। तुम्हारी मम्मी ने शायद खुद को बड़े होकर कुचला था। वह शायद याद करती है कि आपकी उम्र क्या होना पसंद करती है। वह समझती है कि आपको कभी कभी एक वयस्क के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, इसलिए बात करने में संकोच न करें। याद रखें, आपकी माँ आपसे बात करते समय चिंतित या चिंतित दिख सकती है। उसके पास बहुत सारे सवाल या चिंताएं हो सकती हैं। इसे अस्वीकृति के संकेत के रूप में न लें। आपकी माँ बस यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि आप सुरक्षित और खुश हैं। 2, बात करने के लिए एक अच्छा समय और स्थान चुनें। आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपकी माँ व्यस्त या विचलित न हो। अपनी माँ के शेड्यूल के साथ काम करने वाले समय और स्थान को खोजने पर काम करें। आप सार्वजनिक स्थान पर बात कर सकते हैं, यदि आप सहज महसूस करते हैं, लेकिन निजी तौर पर बात करना आसान हो सकता है। आप अपने बेडरूम में, उदाहरण के लिए, या अपने घर में एक शांत कमरे में बात कर सकते हैं। बात करते समय निर्णय लेते समय अपनी माँ के कार्यक्रम को ध्यान में रखें। यदि आपकी माँ बुधवार और गुरुवार की रात हमेशा व्यस्त रहती हैं, तो इन समयों के दौरान बात न करें। इसके बजाय एक सप्ताह की रात चुनें जब वह आमतौर पर घर पर होती है। 3, आप जो कहना चाहते हैं उसके बारे में सोचें। पहले से विचार मंथन करने से आप बातचीत के बारे में अपने तनाव का प्रबंधन कर सकते हैं। अपनी माँ के पास जाने से पहले कुछ समय लें कि क्या कह सकें। यह सूची बनाने में मदद कर सकता है। आप जिन चीज़ों पर चर्चा करना चाहते हैं, उनकी एक लंबी सूची लिखें, साथ ही आप जो भावनाएं रख रहे हैं। आप अपनी भावनाओं को एक पत्र या अपनी पत्रिका में भी लिख सकते हैं। यदि आप अतिरिक्त नर्वस महसूस करते हैं, तो दर्पण के सामने बात करने का अभ्यास करें, या यह कहकर अभ्यास करें कि आप अपने आप को जोर से क्या कहना चाहते हैं। यह मूर्खतापूर्ण लग सकता है, लेकिन यह आपको तैयार करने में मदद कर सकता है। 4, बातचीत शुरू करें। अपनी माँ का दृष्टिकोण और उसे बताएं कि आपको बात करने की आवश्यकता है। यदि आप घबराए हुए हैं, तो पहले से कुछ गहरी सांसें लें। बातचीत शुरू करना जटिल नहीं होना है। आप अपनी माँ को यह बताना शुरू कर सकते हैं कि आप बात करना चाहते हैं। कुछ ऐसा कहो, माँ क्या हम बात कर सकते हैं? या माँ, वहाँ कुछ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। स्टेप 2, हैविंग अ प्रोडक्टिव टॉक। 1, ईमानदार हो। जानकारी को रोकना मत। आप विश्वास के आसपास संबंध बनाना चाहते हैं, खासकर यदि आप तिथि करने की अनुमति प्राप्त करने की उम्मीद कर रहे हैं। ईमानदार होने से आपकी माँ को आप पर विश्वास करने और विश्वास करने की अधिक संभावना होगी। उसे उस लड़के के बारे में बताएं जिस पर आपका क्रश है। उसे बताएं कि आप उसे कैसे जानते हैं और वह कैसा है। अगर आपको कोई चिंता है तो वह उसके बारे में पसंद नहीं कर सकता है, उसे वैसे भी बताएं। यह बेहतर है कि वह सड़क का पता लगाने की तुलना में आपसे पता लगा ले।
ध्यान रखें, आपकी माँ को कई कारणों से लड़के के बारे में आरक्षण हो सकता है। जबकि यह निराशाजनक हो सकता है, यह हमेशा ईमानदार होना सबसे अच्छा है। यदि आप झूठ बोलते हैं तो आप बाद में अपने रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर कोई ऐसी चीज है जिसे आप उसे बताने से घबराते हैं, तो कुछ ऐसा कहें, मुझे पता है कि आप इसे पसंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेसन मुझसे 2 ग्रेड आगे है। 2. विषय का परिचय दें। वास्तव में अपने शब्दों को बाहर निकालना कठिन हो सकता है, इसलिए शांत रहें। अपनी माँ को बताएं कि आप लड़के के बारे में कैसा महसूस कर रही हैं और आप उसे क्यों पसंद करते हैं। प्रत्यक्ष होना हमेशा सर्वश्रेष्ठ के लिए होता है। यदि आप घबराए हुए हैं तो कुछ गहरी सांसें लें। कुछ ऐसा कहो, माँ, मैं हाल ही में मेसन के बारे में सोच रहा हूँ। मुझे लगता है कि मेरे मन में उसके लिए भावनाएं हैं। यदि आप अपनी माँ को काम का अनुमान नहीं लगाते हैं तो बातचीत आसानी से चलेगी। घुमा फिरा कर बात न करें। सीधे शब्दों में कहें तो आपको लड़का पसंद है। 3. अपनी माँ के दृष्टिकोण को सुनो। आप मान सकते हैं कि आपकी माँ को यह याद नहीं है कि आपकी उम्र क्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि अगर आपकी माँ आपको ठीक ठीक नहीं बताती है कि आप क्या सुनना चाहते हैं, तो उसे क्या कहना है, उसे सुनें। यदि आप असहमत हैं, तो अपनी माँ का पक्ष देखने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, शायद आप एक नए व्यक्ति हैं और लड़का एक वरिष्ठ है। आपकी माँ के पास आरक्षण हो सकता है क्योंकि लड़का बड़ा और अधिक अनुभवी हो सकता है। वह आपकी भावनाओं की भी चिंता कर सकती है। अगर लड़का अगले साल कॉलेज जाता है, उदाहरण के लिए, आप दिल टूट सकते हैं। जितना आप बात करते हैं उतना सुनने की कोशिश करें। व्यवधान से बचें, भले ही आपकी माँ कुछ कह रही हो जो आपको पसंद नहीं है। सवाल पूछूं तो क्या आप बुरा मानेंगे? उद्धरण चिन्ह। 4. देखें कि आपकी मम्मी आपके बारे में कैसा महसूस करती हैं। बच्चे और माता पिता हमेशा डेटिंग के बारे में सहमत नहीं होते हैं। यदि आप उस लड़के को डेट करना चाहते हैं जिसे आप पसंद करते हैं, तो आपकी माँ के कुछ नियम हो सकते हैं। इस बात पर ध्यान दें कि आपकी माँ क्या कहती है, इसलिए आप दोनों के बीच कोई गलतफहमी नहीं है। यदि आप अभी भी मिडिल स्कूल में हैं, तो आपकी माँ नहीं चाहती कि आप डेटिंग करें। यदि वह डेटिंग की अनुमति देती है तो सख्त नियम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपको लड़के के साथ नृत्य और खेल के खेल जैसे स्कूल के कार्यक्रमों में जाने की अनुमति दी जा सकती है। आप उसके साथ एक तारीखों पर नहीं जा सकते। यदि आप अभी भी प्राथमिक विद्यालय में हैं, तो आपकी माँ नहीं चाहती कि आप डेटिंग करें। जबकि यह निराशाजनक हो सकता है, ध्यान रखें कि आपकी माँ के दिल में आपकी सबसे अच्छी रुचि है। आप अभी भी बहुत छोटे हैं और अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। 5. समझौता करने के लिए खुले रहें। आप और आपकी माँ डेटिंग के बारे में सहमत नहीं हो सकते हैं। सांस्कृतिक, धार्मिक या व्यक्तिगत कारणों से आपके घर में डेटिंग को लेकर सख्त नियम हो सकते हैं। यदि आपकी माँ डेटिंग के लिए नहीं कहती है, तो देखें कि क्या कोई समझौता हो सकता है। देखें कि क्या आपकी माँ आपको पर्यवेक्षित सेटिंग्स में इस लड़के के साथ घूमने की अनुमति देगी। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि वह आपके घर पर घूमने आए। हो सकता है कि आप उसके साथ सार्वजनिक स्थानों पर जा सकते हैं, जहां अन्य लोग आसपास हैं। आप यह भी पूछ सकते हैं कि क्या आप इस लड़के से दोस्ती कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके माता-पिता आपको नए दोस्त बनाने की अनुमति देने के लिए खुले हों, जब तक आप अभी के लिए डेटिंग पर रहते हैं। 6. अपनी माँ से सेक्स के बारे में बात करें। यदि आप यौन रूप से सक्रिय होने पर विचार कर रहे हैं, तो पहले अपनी माँ से सेक्स के बारे में बात करना एक अच्छा विचार है। यहाँ तक कि अगर आप केवल सेक्स के बारे में उत्सुक हैं और यौन सक्रिय बनने की योजना नहीं बना रहे हैं, तो अपनी माँ के साथ बात करना और सवाल पूछना एक अच्छा विचार है। आपकी माँ संभवतः आपके सवालों का जवाब देने में सक्षम होंगी और आप उनसे इस बारे में पूछने की इच्छा से प्रभावित भी हो सकती हैं। कुछ ऐसा कहने की कोशिश करें, मैं यौन सक्रिय होने पर विचार कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास सवाल हैं। अगर मैं आपसे उनमें से कुछ पूछूं तो क्या आप बुरा मानेंगे? या, मैं यौन रूप से सक्रिय होने की योजना नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मेरे पास इसके बारे में सवाल हैं। अगर मैं आपसे सेक्स के बारे में कुछ। स्टेप 3. डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट।
एक, भाई बहनों से अपनी तुलना करने से बचें। आपके माता पिता के आपके और आपके भाई बहनों के लिए अलग अलग नियम हो सकते हैं। सभी बच्चे अलग अलग होते हैं, इसलिए अगर आपको अलग तरह से व्यवहार किया जाए तो आश्चर्यचकित न हों। उदाहरण के लिए, यदि आपका भाई बड़ा है तो उसे डेट करने की अनुमति दी जा सकती है। रक्षात्मक होने से बचें। मत कहो, लेकिन आप माँ की तारीख दें। मैं क्यों नहीं कर सकता? इससे आप तर्कहीन हो सकते हैं, जो आपकी माँ को निराश कर सकता है। जितना हो सके भाई बहनों को चर्चा से बाहर करने की कोशिश करें। अपनी माँ के साथ अपने संबंधों पर ध्यान दें और भाइयों और बहनों को इससे बाहर रखें। 2. बहस या कोताही न करें। यह आपकी माँ को निराश करने की संभावना है। यह समस्या का हल खोजने में आपकी मदद नहीं करेगा। इस घटना में आपकी माँ कुछ नियमों से समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, इसे जानें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। तर्क एक स्थिति पर आसानी से मदद नहीं करता है। यहाँ तक कि अगर आपको लगता है कि आपकी माँ का शासन अनुचित है, तो उसे बहस में फंसाने से उसे आपका पक्ष देखने में मदद नहीं मिलेगी। कुछ भी हो, वह और अधिक कुंठित हो सकता है। वह सोच सकती है कि आपके पास परिपक्वता की कमी है, जिसके परिणामस्वरूप कठोर नियम हो सकते हैं। बहस करने के बजाय परिपक्व होने की कोशिश करें। कुछ ऐसा कहें, ठीक है, मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं इस बात का सम्मान करता हूँ कि आप ऐसा महसूस करते हैं। भविष्य में आप विषय को फिर से बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। आपकी माँ सड़क पर अपना मन बदल सकती है। 3. असहमति के लिए यथार्थवादी समाधान देखें। समझौता संभव है, लेकिन आपको अपनी उम्मीदों को बनाए रखने की आवश्यकता है। यदि आपके माता पिता बहुत धार्मिक हैं और डेटिंग को बिल्कुल भी अनुमति नहीं देते हैं, उदाहरण के लिए आप उनसे उस नियम को पूरी तरह छोड़ने की उम्मीद नहीं कर सकते। हालांकि, चीजों को काम करने के लिए अधिक यथार्थवादी तरीके हो सकते हैं। परिपक्व बनो। कुछ ऐसा कहने की कोशिश करें, हम निश्चित रूप से इस पर नजर नहीं देख रहे हैं। आपको कैसे लगता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए? देखें कि नियम बदलने का कोई तरीका है या नहीं। कहते हैं कि आप 13 वर्ष के हैं और आपकी माँ आपको 16 साल की होने तक डेटिंग नहीं करना चाहती। आप अनुरोध कर सकते हैं कि वह आपको 14 या 15 के बजाय डेटिंग शुरू करने की अनुमति दे। 4. यदि आपकी माँ आपके क्रश को अस्वीकार कर देती है तो कोप करें। यह संभव है कि आपकी माँ को आपका क्रश पसंद नहीं आएगा। आपकी माँ द्वारा अस्वीकृत किए जाने के कई कारण हैं। इस स्थिति में ऐसी चीजें हैं जो आप सामना करने के लिए कर सकते हैं। अपनी माँ की बातों को समझने की कोशिश करें। वह आपसे अलग समय से आती है और परिणामस्वरूप अलग अलग मूल्य हैं। यदि वह आपके क्रश की आलोचना करती है, तो उसके दृष्टिकोण की आलोचना न करें। साइड लेने से बचें। यदि आप अपने माता पिता को पसंद नहीं करते हैं तो यह ठीक है। रिश्ते, खासकर जब आप युवा हैं, कुछ क्षणभंगुर हो सकते हैं। स्थिति में कोई ठोस पक्ष लेने की आवश्यकता नहीं है। बस अपनी माँ की भावनाओं को स्वीकार करें, जबकि अभी भी आपको लड़के की तरह स्वीकार कर रहा है। 5. अपने परिवार से रिश्ता न छिपाएं। यह विचार अच्छा नहीं है। आपके माता पिता जानना चाहेंगे कि आप किसे देख रहे हैं। यदि आप उनसे चीजें छिपा रहे हैं तो वे बंद महसूस करेंगे। यहाँ तक कि अगर आपकी माँ निराश करती है, तो भी आपको उसे बताना चाहिए कि क्या आप किसी को पसंद करते हैं और उसे डेट करना चाहते हैं। टिप्स: अपनी माँ से उसके पहले क्रश के बारे में पूछने की कोशिश करें। आपकी भावनाओं से निपटने के तरीके के बारे में बताने के लिए उसके पास कुछ अंतर्दृष्टि हो सकती है।